2024 के लोकसभा चुनाव हर दिन के बीतने के साथ करीब आता जा रहा है और हर दिन बीतने के साथ लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी अपनी अपनी राजनीतिक विसात बिछाने में जुट गए हैं। अधिकतर विपक्ष जहां एकजुट होकर इंडिया के झंडे के नीचे आकर भाजपा को रोकने का प्रयास कर रहा है, तो वहीं भाजपा भी तमाम तरह के प्रलोभनों के जरिए अपनी सत्ता में हैट्रिक लगाने की उम्मीद लगाए बैठी है। इस बीच उत्तर प्रदेश की सियासत में भी लगातार हलचल मची हुई है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि दिल्ली का रास्ता यूपी से ही होकर गुजरता है। ऐसे में केंद्र में सत्ता पाने के लिए उत्तर प्रदेश एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। यूपी में सभी दल अपनी अपनी सोशल इंजीनियरिंग को साधने में जुटे हैं। कोई ब्राह्मणों के पैर पड़ रहा है तो कोई मुस्लिम और ओबीसी को साधने में जुटा है। लेकिन इस बीच एक वर्ग ऐसा है जिसके पीछे उत्तर प्रदेश में लगभग हर दल पड़ा हुआ है, और वो वर्ग है जो कभी आंख मूंद कर सीधे अपनी बहन जी के साथ खड़ा नजर आता था। जी हाँ, सही समझे आप, हम बात कर रहे हैं दलित वर्ग। दरअसल एक समय था कि यूपी में दलित मायावती की बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा को छोड़कर कहीं भी नहीं जाता था। ये दलित वर्ग की ही ताकत थी कि मायावती ने उत्तर प्रदेश की सत्ता पर कई बार राज किया। लेकिन 2014 से कुछ ऐसा बदला कि कभी प्रदेश की सत्ता पर हुकूमत करने वाली पार्टी उसी राज्य में कभी 0 तो कभी 1 सीट पर आ गई। जो मायावती कभी प्रदेश की मुख्यमंत्री होती थी, आज उन्हीं की पार्टी विधानसभा में सिर्फ 1 सीट पर आ गई है। आलम ये हो गया कि कभी समाजवादी पार्टी से बैर रखने वाली और हमेशा सपा के लिए एक चुनौती खड़ी करने वाली मायावती को सपा तक से हाथ मिलाने को मजबूर होना पड़ा। लेकिन फिर भी मनवांछित सफलता हाथ नहीं लगी, क्योंकि 2014 में केंद्र में भाजपा व मोदी के आने के बाद से दलित भाजपा के साथ होते चले गए। पहले तो लगा कि ये सिर्फ मोदी लहर का नतीजा है, लेकिन चुनाव दर चुनाव दलित मायावती के हाथ से खिसकते गए और उसी का नतीजा ये हुआ कि चुनाव दर चुनाव बसपा का ग्राफ नीचे गिरता गया। अब वर्तमान समय में हालात ये है कि बसपा प्रदेश व देश की राजनीति में बिल्कुल हाशिए पर खड़ी है, और अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा के प्रदर्शन में सुधार न हुआ और उसकी सीटें और वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी न हुई, तो मायावती के लिए राजनीति में आगे खड़े रहना भी बेहद मुश्किल हो जाएगा। और खुद को मजबूत करने के लिए मायावती को जरूरत है अपने पुराने वोट बैंक दलितों की, क्योंकि अगर दलित मायावती के पास लौट आए तो मायावती के भी अच्छे दिन वापस आ जाएंगे। इसके लिए मायावती को फिर दलितों को अपने साथ किसी भी कीमत में जोड़ना ही होगा। हालांकि मायावती के लिए दलितों को अपने साथ लाना अब इतना आसान भी नहीं, क्योंकि जब से चंद्रशेखर आजाद की भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी अस्तित्व में आई है, तब से मायावती के लिए मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं। दरअसल एक समय में मायावती दलितों की अकेली नेता थी और बसपा की दलितों की ही पार्टी माना जाता था। लेकिन 2014 में पहले भाजपा ने दलितों पर डोरे डालने शुरू किए, जिसमें भाजपा सफल भी हुई, और उसी का फायदा उसे 2014 और 19 के लोकसभा में व 2017 व 22 के विधानसभा चुनाव में मिला। अभी भी भाजपा दलितों को अपने साथ साध रही है, तो वही मायावती के लिए असल मुसीबतें खड़ी की है चंद्रशेखर आजाद, क्योंकि पिछले कुछ सालों में चंद्रशेखर ने दलितों को काफी तेजी से अपने साथ जोड़ा है और दलितों के बीच में उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। चंद्रशेखर के साथ सबसे अधिक मात्रा मंक युवा जुड़ रहे हैं, और चंद्रशेखर पर हमला होने के बाद जिस तरह से उनके समर्थन में दलित उतरे, उसने मायावती की चिंताएं और भी बढ़ा दी हैं, और चुनाव में भी चंद्रशेखर दलितों के वोटों को काट रहे हैं। ऐसे में अब मायावती के लिए चंद्रशेखर एक बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। तभी अब युवाओं को अपने साथ जोड़ने के लिए और चंद्रशेखर के काट के लिए मायावती ने एक नया दांव खेला है। उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। मायावती आकाश को सियासत में पहले ही लॉन्च कर चुकी है। अब आकाश को बसपा ने 4 राज्यों के चुनाव को लेकर बड़ी जिम्मेदारी भी दे रखी है। दरअसल आकाश के जरिए मायावती चंद्रशेखर की दलित युवाओं के बीच बढ़ती फैन फॉलोइंग का काट ढूंढ रही है। इसीलिए वो अपने भतीजों को युवा चेहरे के रूप में स्थापित करने की कोशिश में जुटी हैं, क्योंकि मायावती को ये लगने लगा है कि अगर चंद्रशेखर का उभार नहीं रोका गया और आकाश को बराबरी पर नहीं खड़ा किया गया तो बहुत देर हो जाएगी, जिसका राजनीतिक नुकसान बसपा को उठाना पड़ सकता है।
वहीं चंद्रशेखर का मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब की हर सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान करने के बाद से मायावती और भी तेजी से सक्रिय हो गई हैं। मायावती को अब ये डर सताने लगा है कि अगर चंद्रशेखर ने उनकी सियासी जमीन थोड़ी बहुत भी खिसका ली तो भविष्य में बसपा को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। यही वजह है कि मायावती पार्टी के साथ साथ नए गठबंधन सहयोगियों की तलाश में भी जुट गई है। इसके लिए मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को जिम्मेदारी दी। साल 2007 में सोशल इंजीनियरिंग से चौंका देने वाली बसपा अब नया समीकरण सेट करने की कोशिश कर रही है। मायावती ने गठबंधन को लेकर भी कहा है कि सरकार ऐसी हो जिसमें दलित अल्पसंख्यक का उत्थान हो। बसपा ने हाल ही के यूपी निकाय चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी अधिक मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे। बसपा की कोशिश है कि दलित के साथ एक मुस्त मुस्लिम वोट आ जाए तो पार्टी की स्थिति मजबूत हो जाएगी। दरअसल यूपी में लोकसभा की 80 सीटों वाले इस सूबे में करीब 21% दलित और 20% अल्पसंख्यक है। ऐसे में अगर दलित और अल्पसंख्यक एकजुट होकर किसी एक पार्टी के पक्ष में चले जाए तो उसके जीतने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। मायावती की कोशिश यही समीकरण तैयार करने की है। इसीलिए अब 24 में बसपा को फिर से खड़ा करने के लिए मायावती पूरी मशक्कत के साथ जुट गई है, क्योंकि लगातार बसपा का गिरता ग्राफ मायावती व बसपा के भविष्य के लिए खतरा हो सकता है। इसीलिए मायावती अभी 24 में ना तो विपक्ष के इंडिया का हिस्सा बनना चाह रही और ना ही भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए का, क्योंकि मायावती अभी ये टोल लेना चाहती कि जनता का रुख किस ओर है। शायद फिर वो उसके बाद ही अपनी आगे की राजनीति पर विचार करेंगी।